हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स में। आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है इन्वेस्टर्स के। कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी। ये विंड टरबाइन बिजनेस में है और ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी है। ठीक है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है सर, ये एक एनालिसिस है। और ये हेडिंग के बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये 100+ जाएगी शेयर्स। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ये WTG मैन्युफैक्चरर है। WTG का मतलब विंड टरबाइन जनरेटर ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा ये इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का सर्विसेज भी देती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बनाती क्या क्या है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में मेजर क्या क्या कंपोनेंट है। ये रोटर ब्लेड्स बनाती है, ट्यूबुलर टावर्स बनाती है, जनरेटर्स है, कंट्रोल इक्विपमेंट है, गियर्स है, नेसल्स है। अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ये ऑफर भी करती है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन सर्विसेज करती है, विंड रिसोर्सेज असेसमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर इवैक्यूएशंस करती है, टेक्निकल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स करती है। ये OM ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज करती है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, ओवरसीज कंट्रीज में भी। ठीक है, इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं आप खुद देख लो। ACC, अदानी रिन्यूएबल्स, आदित्य बिरला, बजाज, गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, वेदांता। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है इसके। ठीक है, और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो अगर आप देखें तो विंड टरबाइन से 73% है। ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज से 27% है। ठीक है, कंपनी के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। इनकी मार्केट कैपिटल है 72,000 करोड़ के आसपास। करंट वैल्यू चल रही है 53.2, ऑल टाइम हाई है 86, ऑल टाइम लो है 37.9। करंट PE स्टॉक चल रही है 61.6, बुक वैल्यू है 3.32। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROCE 24.9 स्टॉक है ये, क्योंकि बहुत अच्छा दे रही रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8 बेस्ट है। तो ये सेक्टर में आप अगर देखें तो 28% का देना बहुत बड़ी बातें होती है। फेस वैल्यू है 2। अगर चार्ट को अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं 5 ईयर्स के चार्ट को लाऊं तो आप देखोगे कि 2021 में तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के नीचे है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। आप देख रहे हो चार्ट अपना, इसने ऑल टाइम हाई टच किया 83-84 के अराउंड, फिर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक के नीचे आया है। ठीक है, तो चार्ट तो मुझे अच्छा दिख रही है लॉन्ग टर्म के लिए। इसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैनेजमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रॉस क्या क्या है और इसके कॉन्स क्या क्या है। प्रॉस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। कंपनी अपने रिड्यूस की है डेट को और डेप्ट फ्री भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेड, गुड क्वार्टर कंपनी का देने के लिए। और इसके CAGR आप देख रहे हैं 19.7% है, बहुत बड़ी बात है ये लास्ट 5 ईयर से। कॉन्स की बात करें तो बुक वैल्यू से 16.9 टाइम्स ये ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा ये हाई है। उसके बाद मैं बात करूँ कि कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्ट करती है अपने प्रॉफिट को। प्रमोटर होल्डिंग्स कम हुए 13.2, क्योंकि इसने प्रमोटर्स अपने होल्डिंग करके इसने डेप्ट कर कम किया था, रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स आप 2023-24 का कंपेयर करो तो ये इंक्रीज़ हुआ है। TTM भी इंक्रीज़ हो गया है। एक्सपेंसेस तो ग्रेजुअली ग्रो करती हैं जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं। ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हो गया। ठीक है, अदर्स इनकम है, उसके बाद इंटरेस्ट है, तो ये डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर ये नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी के, EPS हो गए। अगर बैलेंस शीट की बात करें कंपनी के तो ये इसके इक्विटी कैपिटल फिर रिजर्व अच्छे खासे हैं। आप देख रहे हैं रिजर्व 1764 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग ना के बराबर है। ठीक है, रिजर्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोरिंग बहुत कम है। फिक्स्ड एसेट है, CWIP है और इन्वेस्टमेंट है। तो इसका टोटल एसेट्स हो गए। शेयर होल्डिंग की बात करें, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है शेयर होल्डिंग कैसा है किसी कंपनी का। ठीक है, अगर आप प्रमोटर की बात करें, ठीक है, 2023 में 13.25 है और 2025 में 13.25 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम है क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रक्चर हुए थे, कंपनी ने अपने होल्डिंग्स को कम करके डेट रिड्यूस किया था। क्योंकि ये एक टाइम पे कंपनी आई थिंक 400 के आसपास की शेयर्स थी, लेकिन ये कुछ डेट के कारण, गलत डिसीजन के कारण ये कंपनी बहुत गिर चुकी थी। तो इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया कंपनी के डेट को। ठीक है, प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम करके। ठीक है, ये आप देख रहे हैं FIIs कितने परसेंट है, 23.04% है FIIs। बहुत बड़ी बात है कि किसी कंपनी में इतने परसेंट 23-24% FIIs हों। अब DIIs भी देख रहे हैं अच्छे खासे हैं, DIIs भी लेकर शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पब्लिक के पास 54.98 है। ठीक है, अब कुछ न्यूज़ की बात करें सुज़लोन से रिलेटेड तो ये इसने 100.8 मेगावाट का विंड पावर एनर्जी लिया था सनसेस एनर्जी से। उसके बाद इसने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट होता है उसका इसने बिड्स विन किया था NTPC से। आप ये देख रहे हैं न्यूज़, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी। ठीक है, उसके बाद इसने 400 मेगावाट का विंड एनर्जी टरबाइन ऑर्डर भी जीता था, ये जिंदल कंपनी से इससे मिला था। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले सुज़लोन एनर्जी ने 76% अपना स्टेक इसमें लिया था रिनॉम एनर्जी में। ठीक है, जो अराउंड 660 करोड़ का डील हुआ था। तो ये सब न्यूज़ है और मुझे लगता है कि ये शेयर्स वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये 100+ ये जाएगा। इस मंथ में जाए, नेक्स्ट मंथ में जाए, लेकिन ये 100+ जाएगा क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर्स में कंपनी है और ये अच्छा खासा इनका बिजनेस है।
ठीक है, तो ये रही मेरी एनालिसिस। कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ इसके कुछ और भी न्यूज़ या कुछ और भी पॉजिटिव है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। फिलहाल के लिए थैंक यू।